नमस्कार दोस्तों। तो किसी ने सही कहा है दोस्तों, हम और आप जिस किसी बड़े का सपना देखते हैं, हम और आप जिस किसी बड़े आदमी का सपना देखते हैं, वो बड़े बड़े भी सपना देखते हैं। और आ जाए मुसीबत, जब आन पड़े मुसीबत, तो चाहे कोई कितने भी अपना हो, सबसे पहले अपना देखते हैं। वही हाल है दोस्तों, बिल्कुल सटीक और सही बात कही गई है जिसने भी कही है। देख लीजिए दोस्तों, अमेरिका का रवैया, चाहे यूपी के इलेक्शन के बारे में ये बात लगा लीजिए, चाहे किसी मुद्दे पर इस बात को आप सेट करके देख लीजिए, सब जगह हर कोई अपना देखता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे यूपी के एग्जिट पोल पे। एग्जिट पोल में जो धमाका हुआ है वो तो हम जैसों को तो इस चीज का आभास था ही, लेकिन ये गिद्ध मीडिया और ये जो भी गैंग है, इसको आप जो भी उपाधि नाम दे लीजिए दोस्तों, इन्होंने कोई कोर कसर तो छोड़ी नहीं थी। और कहीं ना कहीं इन्हें भी आभास था कि ये ऊपर थूका हुआ पड़ेगा तो उनके ऊपर ही दोस्तों। और यकीनी तौर पर जिस तरह से माहौल दिखाई दे रहा है, इसको देख करके लग रहा है कि बीजेपी का इस बार 5-0 से जो है ये क्लीन स्वीप होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, सायरन की आवाज जो आ रही थी टीवी चैनलों के ऊपर यूक्रेन और रशिया के युद्ध के ऊपर, उस सायरन की आवाज में तो कोई कमी नहीं आई है, ये देखिए, लेकिन स्क्रीन जरूर चेंज हो गया है। भौगोलिक परिस्थितियां विषम है और इसकी वजह से लोग पलायन करते हैं, उनको वापस। तो कल एग्जिट पोल आया दोस्तों, उसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में एग्जिट पोल के ऊपर ही बात करेंगे, क्या क्या बखान की गई थी, क्या क्या प्रोपेगेंडा चलाया गया था और कैसे कैसे जनता ने उन सब चीजों सबको आईना दिखाया है। इसी वीडियो में, वीडियो के रेफरेंस से दोस्तों बड़ा मजा आने वाला है। पूरी वीडियो को देखिएगा और पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले इनको बड़ी तसल्ली से समझाया गया था कि बुलडोजर रिपेयर होने गए हैं 10 तारीख से। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हो। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। योगी बाबा का ये संदेश, उसके बाद बताएंगे कि यूपी में काबा, ये तो संदेश था कि भैया 10 तारीख के बाद गर्मी शांत कर दी जाएगी। इन्होंने 80 और 20 को भी धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश की, जबकि बात कही गई थी कि 80 और 20 का मतलब है कि गुंडागर्दी को प्रेफर करने वाले, गुंडा तत्व आतंकवाद को प्रेफर करने वाले 20 और गुंडागर्दी के अगेंस्ट खड़े होने वाले 80। लेकिन उन्होंने तमाशा किया, और तमाशा किस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया ये भी सुनिए, कैसे कैसे प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे थे। बात यहीं तक होती तो भी चल जाता। अब जिनके पास देने को कुछ भी नहीं था दोस्तों, जिनके पास देने को कुछ भी नहीं था, खोने को कुछ भी नहीं था, पाने को कुछ भी नहीं था, वो भी 40% देने का दावा कर रहे थे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन खुद इलेक्शन ना लड़ सकती हूं और ना इंटरेस्टेड है। बहुत छोटा पद है, चीफ मिनिस्टर पद। ये तो बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी है, ये तो टाइम पास कर रहे थे कि 10 लाख तक सरकारी इलाज किसी भी बीमारी के लिए मुफ्त में होगा। अच्छी सेहत और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। ये तो दोस्तों अभी पहली झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, आप देखते चलिए। किसान आंदोलन का तमाशा बनाकर कैसे कैसे गैंग एक साथ हो गए थे, इन्होंने क्या चलाया, क्या नहीं चलाया, कितना तमाशा मचाया। जो पूरा 1-1.25 साल तक एजेंडा चला था, जो पंजाब से स्टार्ट किया गया इलेक्शन, जो पंजाब से स्टार्ट किया गया आंदोलन को यूपी में जिस तरीके से हवा दी गई। कोरोना के दौर में इनको बंगाल में रैली दिखाई दी तो सिर्फ यूपी की, और युद्ध के दौर में इनको रैली दिखाई दे रही है तो सिर्फ बीजेपी सरकार की, जो कि कुछ ना कुछ करती नजर आ रही है, लोगों को लाती नजर आ रही है, इनके मुंह के ऊपर तमाचा लगा रही है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ढूंढ के ला रहे हैं। कोई बर्फ में दबा हुआ है, कोई कहीं पे गिरा हुआ है, किसी को खाने को नहीं मिला है, कोई हजारों आ चुके हैं, एक भी फंसा हुआ है तो वो इनके लिए मुद्दा है। करना किसी ने नहीं, किसी ने एक ने भी आपको नहीं दिखाया होगा कि हाँ जी 1, 2, 10, 20 लोगों को हम अपने दम पे लेकर आए हैं, हम सिर्फ बुराई नहीं बेचते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ अपना देखते हैं, ये वही हैं जो सिर्फ अपना देखते हैं। इनको धर्म में बटा हुआ समाज तो नजर आता है कि दो धर्म की लड़ाई इस पार्टी करती है, लेकिन जातियों में बटा हुआ समाज आज तक इनको नजर नहीं आया। और ये विडंबना है, ये सिर्फ अपना देखा, अपना अपना एजेंडा है, अपनी अपनी डपली है, अपनी अपनी राग है। कोई कुछ ढूंढ रहा था इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध में, कोई कुछ ढूंढ रहा था, आपके सामने है कौन क्या ढूंढ रहा था।
इन्होंने दोस्तों कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये देखिए, अब यही विडंबना है दोस्तों। देखिए, इन्हें जनता नहीं दिखाई दे रही है। इसके अंदर अगर कोई 2, 4, 10 लोग छतों पे खड़े हैं और मोदी जी वेव कर रहे हैं, ये इनके लिए मजाक का पात्र है दोस्तों। ऐसे ऐसे ये लोग हैं जिन्हें जनता ही नहीं दिखाई देती, तो इन्हें और क्या दिखाई देगा दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों, एक इनको और सुन लीजिए। बहुत प्रयास किया, बहुत जान लगाई, अब मुंह के ऊपर इनके धुआं बरस रहा है। इनका भी सुन लीजिए दोस्तों, इनका भी सुन लीजिए। योगी जी कह रहे हैं वो बहुत अच्छा कह रहे हैं और बहुत अच्छा किया है उन्होंने। ये वसीम भाई आपको लगता है? जी। और बताइए थोड़ा। और मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ लिए, सबको योगी जी रोजगार के राज में रोजगार सब चीज। कोरोना काल में इतनी लाशें बहती रही, इतने लोगों की मौत हो गई, दवाई नहीं ये मिली। सब मीडिया की देन है। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग, इनको पब्लिक आईना दिखाती आई है, लेकिन ये एजेंडे के तहत ये सिर्फ अपना देखते हैं दोस्तों, ये सिर्फ अपना देखते हैं। और जो सच्चाई है वो ये है। मैं कैप्टन राधिका मेनन हूँ, इंडिया के फर्स्ट मर्चेंट नेवी कैप्टन। ऐसे देश जाती हूँ जहाँ हमारे से अच्छे टर्म्स में नहीं है। दे ऑलवेज टेल मी यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। आई रियली हैप्पी अबाउट इट एंड वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, मोदी जी को भी जवाब देना बहुत बढ़िया तरीके से आता है इनको जो झाल बजा बजा के, इस तरीके से झाल ढपली बजा बजा के इनकी जो बैंड बजाते हैं। अब देखिए, गंगा को किस तरीके से बदनाम किया गया था, कैसे उसको यूज किया गया था, गंगा के घाट को, गंगा नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई थी इनके द्वारा, और कैसे पलटवार किया है जब गंगा मिशन के तहत यूक्रेन से नागरिकों को, लगा लीजिए स्टूडेंट्स को जब लाया गया, तो इनको गंगा नाम से भी इनको बदहजमी होने लगी कि गंगा नाम इस्तेमाल पॉलिटिकल मोटिवेटेड किया गया है। लेकिन इन जैसों को जवाब देने के लिए वैसे बीजेपी के नेता भी कम नहीं है। संजय पालीवान जी को सुन लीजिए, इन्होंने जवाब दे दिया था जब इनसे पूछा गया था कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं होती है तभी दंगे होते हैं, बीजेपी जब सत्ता में आती है तो दंगे रुक जाते हैं। तो देखिए जवाब, क्या जबरदस्त जवाब दिया था। समाजवादी पार्टी आरएलडी कहती है दंगे बीजेपी ही करवाती है, इसलिए सत्ता में आती है तो दंगे बंद हो जाते हैं। तो हमें रहने दो सत्ता में, बंदी रहने दो। अगर उनकी बात मन की बात है, शांति रखनी, हमें रहने दो फिर। तो ये सारी चीजें दोस्तों, एग्जिट पोल तो एक बहाना है, ये सारी चीजें सब नजर आ रही थी। अब जहां तक बात है पंजाब की, तो पंजाब में दोस्तों अब बिजली, महंगाई, गरीबी सब कुछ पंजाब में कम हो जाएगी। यूपी में भले हो ना हो, ये तो आप लोगों को मान लेना चाहिए कि वहां पर किसी भी तरीके का तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, सारी चीजें सस्ती दरों पे, सभी को नौकरियां बिल्कुल तरीके से मिल जाने वाली है वहां पर। तो वो सारा मजा देखेंगे हम पंजाब में। बाकी यूपी में तो बुलडोजर चलेगा, योगी बाबा का बुलडोजर 10 तारीख से चलेगा दोस्तों। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। तो ये अभी एग्जिट पोल के नतीजे हैं दोस्तों, लेकिन एग्जिट पोल से बेहतर रिजल्ट की उम्मीद हमें है, क्योंकि जो चीज सच है वो सच है। क्योंकि गुंडागर्दी, बदमाशी और आतंकवाद को कोई जनता सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखेगी। किसी को भी पता है कि अगर किसी भी तरीके की बेनिफिट अगर मिलती है और गुंडागर्दी, आतंकवाद पे कंट्रोल नहीं होता, तो वो बेनिफिट किसी काम का नहीं है। तो ये उसी का जवाब है दोस्तों। और किसान आंदोलन की आड़ में जिनकी राजनीति की गई थी, जितना तमाशा मचाया गया था, ये उसका भी जवाब है। गंगा घाट के ऊपर जो खेल किया गया था इनके द्वारा, ये उसका भी जवाब है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में 2-2 कैबिनेट मंत्री जेल के अंदर होते हुए इनके मुंह से चू नहीं निकलती, और वहां पर एक कैबिनेट मंत्री के सुपुत्र के ऊपर कुछ साबित होता है, ये लोग गिद्ध की तरह उछलते हैं और किस तरीके से कूद कूद कर चिल्ला चिल्ला कर उस मुद्दे को मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा बताते हैं और लोगों को बगलाते हैं। जो कल तक पे कहते फिर रहे थे कि 5 किलो अनाज बांट के लोगों को, गरीबों को उन्होंने मोह रखा है, आज वो कह रहे हैं 5 नहीं सर, घर में अगर 4 मेंबर हैं तो 20 किलो, और कल घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 25 किलो अनाज मिल रहा था। अब उसको वो एलिब्रेट, अब खोल के विस्तार रूप में समझाने की कोशिश की जा रही है। ये इनके दोगलेपने की निशानी है दोस्तों।
तो अब समझ में आ गया है कि गर्मी भी शांत होगी और चलेगा बुलडोजर ही। तो इतनी सी बात दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद। नमस्कार यात्रीगण, कृपया ध्यान दें, उत्तर प्रदेश को जाने वाली बुलडोजर स्पेशल प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से गुजरने वाली है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि जय श्री राम के नारे लगाकर बुलडोजर स्पेशल का स्वागत करें। आगामी 10 मार्च से इन बुलडोजरों का कार्य जोर शोर से प्रारंभ होगा, क्योंकि यूपी में योगी 2.0 का शुभारंभ होगा। जय श्री राम।